अगर ये बंदा वाक़ई अपने साथ सिंसियर है और ये कॉन्शियसली स्टेप्स लेता है तो इंशाल्लाह इसके अंदर सब्र भी आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस नरेशन वी कम टू नो दैट पेशेंस इज़ द मसल व्हिच हैज़ टू बी ग्रोन। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड लाइकवाइज रमज़ान का महीना आपके इखलाक को भी बेहतर करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल, जो बंदा रमज़ान के महीने में अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता, अपने हाथों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह ताला को इसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को इसके भूखे रहने की हाजत नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट पता चलता है कि while you are fasting you are taking care of your tongue as well। आप अपनी ज़ुबान का ख्याल करते हो, अपने हाथों का ख्याल करते हो, मीनिंग यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को गाली नहीं देते, यू डोंट बैक बाइट, गीबत नहीं करते, बहतान नहीं बांधते। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर गुड ट्रेड्स। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। लाइकवाइज आप किसी को फिज़िकली अब्यूज़ नहीं करते, किसी को मारते नहीं हो। तो रमज़ान का महीना आपके इखलाक को भी बेहतर बनाता है। ऑन अ साइड नोट, अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई बंदा किसी रोज़ेदार से बहस करे या लड़ाई करने की कोशिश करे तो उस रोज़ेदार को चाहिए कि वो कहे इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ, और रुक जाए। तो इस रोज़ेदार को चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये उस वक्त ये भी कह दे कि देखो अभी मैं रोज़े से हूँ, तुम्हें मैं रमज़ान के बाद बताता हूँ कि तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। नो, यू आर बीइंग पेशेंट नॉट ओनली इन द मंथ ऑफ रमज़ान। असल में ये तो आपका प्रैक्टिस पीरियड है। आपने जो अपने इखलाक बिल्ड किए हैं इस महीने में, इसको आपने कंटिन्यू करना है बाकी 11 महीने। सो द मंथ ऑफ रमज़ान, दिस मंथ इज़ बेसिकली टू वर्क ऑन योर मैनरिज्म। अपने इखलाक के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर बंदा काम करे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर टुडे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंसान का ये मिजाज है कि वो दूसरों से ना compete करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। वो हो सकता है कि किसी से प्रोफेशनली आगे बढ़ने की कोशिश करे। लोग एक दूसरे से compete करते हैं व्हेन इट कम्स टू कार्स। एक दूसरे की गाड़ी देखते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास उससे अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए। सो जनरली पीपल compete विद ईच अदर। अहले इल्म फरमाते हैं कि 3 किस्म के रोज़ेदार होते हैं, और ये मैसेज है हर सुनने वाले के लिए कि वो अपने आप को एलीट क्लास रोज़ेदारों में शामिल करने की कोशिश करे। We'll start from the basic. That is as-सियामु अनिल मुफ्तिरात। बंदा उस चीज़ से पीछे हट जाए जिससे रोज़ा टूट जाता है। बंदा खाने पीने के पास नहीं जाता, ना कुछ खाता है ना पीता है, ना ही अपनी बीवी के पास जाता है, और ना ही कोई बीवी अपने हस्बैंड के पास जाती है। There is no physical intimacy। तो ऐसा करने से उसने रोज़ा तो रख लिया, एक टिक मार्क तो लग गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि क़यामत के दिन उसको उस रोज़ा रखने का सवाब मिले। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू' वल अतश। कुछ रोज़ेदार ऐसे भी होते हैं जिनको अपने रोज़े से सिवाय भूख और प्यास से कुछ भी नहीं मिलता।